SSB Odisha PGT in Education Question Paper 2023. This is the second part of this question paper of SSB Odisha PGT 2023. So let's start. The first question of this session is, which of the following is an example of qualitative research? कि इनमें से कौन सा एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च. आप लोग को पता ही है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिसर्च, नाउ इट इज थ्री टाइप ऑफ रिसर्च. फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव, and second one is quantitative, and now it is the trending one, that is mixed method. But mixed method, and under these three design or three types of research, there are a lot of designs coming under qualitative, coming under quantitative, as well as coming under also nowadays mixed method. Before there was only one type of mixed method, but right now there are different kind of design are available under mixed method also. So see, these are the method which are qualitative in nature. You will see the phenomenological research, grounded theory research, ethnographic research, case study research, narrative research, action research, focus group research. These are some of the example of qualitative research design. Here the researcher used only qualitative data. But when we'll see the quantitative part, here descriptive research, see, descriptive research is a type of research. It's also sometimes come under qualitative research, because descriptive research can be conducted through qualitative research as well as quantitative research also. Okay, तो देखिए कि descriptive research को इसलिए qualitative के अंदर भी बार बार एक एक बार लिया जाता है, quantitative के अंदर भी लिया जाता है. Correlational research, casual comparative research, which is also known as ex post facto research, experimental research, experimental research, longitudinal research, cross sectional research. These are some of the quantitative research design where we used quantitative data to conduct this research. So the next question is, in which type of research the conclusions cannot be generalized to other situations? See, कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च है जहाँ की हम लोग उसका जो फाइंडिंग्स है उसी को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. ऑप्शन: हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फाउंडेशनल फंडामेंटल रिसर्च और सर्वे रिसर्च. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली सर्वे रिसर्च. सी, कि ये सर्वे रिसर्च हम लोग ये आंसर दिया हुआ है एसएसबी का साइट में कि देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो प्रेजेंट स्टाटस है उसी को हम लोग देखते हैं, और इसी को हम लोग इसीलिए बोला जाता है कि जनरलाइज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंप्यूटेड व्हेन ए स्टेबल मेजर इज रिक्वायर्ड? कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजर को और कौन सा टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे कि जब हम लोग स्टेबल्स मेजरमेंट का जरूरत होगा? ऑप्शन: मीन, मीडियन, मोड एंड नन ऑफ द अबव. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ऑब्वियसली ए, कि जब जब हमको एक स्टेबल्स मेजरमेंट का जरूरत होता है तब हम लोग किसी को प्रीफर करते हैं, मीन को प्रीफर करते हैं. मीडियंस को कब प्रीफर करते हैं? कि जब हमारा डाटा में कुछ एक्सट्रीम स्कोर्स रहता है, हो गया, एक्सट्रीम स्कोर रहता है, उस टाइम हम लोग प्रीफर करते हैं मीडियन को, हो गया. और जब हमको मिड पॉइंट का जरूरत होता है तब हमको किसी को हम लोग ढूंढते हैं कि मीडियन को ढूंढते हैं. और मूड जब हमको जानना होता है कि फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो पॉइंट है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो केस है, नंबर है, उसी को जब जानने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं तब हम लोग चूज करते हैं मूड को. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज मीन. Next question is, which measure of central tendency is used when there are extreme score in a distribution? See,
दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वन कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक्सट्रीम स्कोर रहता है तब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम यूज करेंगे? मीड, मीडियन, मोड, नन ऑफ द अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली बी, कि मैं पहले से बोल चुका हूं कि जब 1 2 3 9 4 5 ओके and 15, so in this case see 15 is a deviation number कि 1 2 3 4 5 9 ये एक तरह से मैनेजेबल है, लेकिन अगर 15 को दिखेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, ये एक तरह का एक्सट्रीम स्कोर है। तो इस तरह का सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे, इसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले अरेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका मीडियंस निकालेंगे। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन जब दिस सेशन इज व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इग्नोर द साइन ऑफ डेविएशन, कि ऐसा कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जहाँ की ये जो साइन है, डेविएशन का जो साइन है वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी को हम लोग इग्नोर करते हैं। ऑप्शन मीडियन मीन डेविएशन, रेंज डेविएशन, रेंज, quartile deviation, standard deviation. Answer of this question is obviously option A, because when we are going to calculate mean deviations, just we calculate the deviate and we will write likewise C. If there is -1, just we keep it 1. If there is +3, then only we keep it as 3. Keep it as 3. If there is -9, then we keep it as only 9. So we what are doing here कि we are ignoring the deviation size sign, it may be minus or it may be plus। ओके, ये जब हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्लस माइनस का जो साइन है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ओके, next, when there is a need for quick computation of measure of dispersion, which measure is used, कि जब हम लोग को एक क्विकली मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज करना होता है तब हम लोग कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन को चूज करते हैं? ऑप्शन मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बिकॉज सी there is a distributions which has nearly 1000 questions, 1000 number, right? And here we are going to calculate mean deviation. Obviously it will take more and more times, because here we need to calculate the deviation of each and every number. But when we are going towards a quarter range, here no need to calculate individual deviation or anything individual thing. Here just we need to identify which is the lowest one and which is the highest one. Like which when we calculate the quartile deviations, in this case also we will calculate everything, first quartile, third quartiles, and again we will say minus from third quartile to first quartile, and we will divide that. Okay, likewise in standard deviations we will also follow some procedure, or it's very lengthy, but in comparison to range, I am not saying from anything else, in comparison to range, these three measure of dispersions is very much lengthy. But when we are calculating range, just we need only two number. The first one is the highest one and the second one is the lowermost one, and just we need to subtract it from higher to lower, and we will get our result, and that is the measure. That's why range is also called the quick computations of measure of dispersion. Next, which of the following measures is widely used as a measure of dispersion, कि इनमें से कौन सा measure of dispersion जो है जिसको कि हम लोग widely use करते हैं? मीन डेविएशन, quartile deviation, standard deviation, variance. Answer of this question is obviously standard deviation, option C, because standard deviation is a measure of dispersion which is almost in each and every inferential statistic
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर कैलकुलेटिंग। ओके, कि देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरह का ऐसा डेविएशन है जिसी को कि हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि ये डेविएशन के ऊपर ही बेस करके बहुत सारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है उसी को क्या होता है कि कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज ऑप्शन प्लेटोक्रिटिक, मेसोक्रिटिक, हाइपरक्रिटिक एंड लिप्टोक्रिटिक। से कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा होता है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मेसोक्रिटिक। सी देयर आर टू concept, one is kurtosis and another one is skewness, another one is skewness. And in the field of kurtosis there are three kind of kurtosis. First one is leptocratic, second one is mesocratic, and the last one is that is platocratic. This is the platocratic. When we'll see the platocratic and NPC, here you can get the peak of this curve is very high। कि जब हम लोग ये फ्लाटो लिप्टोकुट्टी को देख रहे हैं तो उस टाइम इसी का जो पीक है वो एकदम हाई में रहता है। जब हम लोग प्लाटोकट्टी को देख रहे हैं तो ये एकदम एक तरह का फ्लैट का जैसे रहता है। लेकिन मेसोकट्टिक जो है वो एक्चुअल्स में एनपीसी फॉलो करता है और इसी का जो वैल्यू होता है 0.632। हो गया। इसी को बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोकोट्टिक बोलते हैं। इसीलिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के कर्व कैसा होना चाहिए? मेसोकोट्टिक होना चाहिए। उसी का वैल्यू 0.632 होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिमेट्री? कि ये एनपीसी का बात कर रहा है कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है ये कब एसिमेट्री होता है? ऑप्शन बायस्ड सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, fully constructed test, error in administration and scoring, all of the above. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सी कि जब जब हमारा जो सिलेक्शन है वो बायस्ड होता है तब तब ये जो एनपीसी है ये सिमेट्रिकल्स नहीं रहता, ये एसिमेट्रिकल रहता है। जब एक टेस्ट पोलली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तब भी क्या रहता है कि इसी का जो सिमेट्री है वो एसिमेट्री ही रहता है। और उसके साथ साथ जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई टेस्ट को और स्कोरिंग में भी कुछ एरर दिखते हैं तब भी क्या होता है कि ये एनपीसी जो है वो एसिमेट्री रहता है। ओके, एसिमेट्री होता है। नेक्स्ट, when between group variance is greater than within group variance, the difference between means may be ascribed as किसी कि between group variance within group variance, कि this is two type of variance which normally we calculate in F statistic. What? In F statistic। और कि जब ये between group variance ज्यादा रहता है विदिन ग्रुप वेरिएंस से, तो इसी को हम लोग किस तरह का डिफरेंस और क्या मानते हैं? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इसी को सैंपलिंग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग एरर इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टी स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए जेड स्कोर ऑफ टी? सी, जेड स्कोर ऑफ 2 और हमको क्या बोला है कि टी स्कोर के बारे में मांगा है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड जेड? 10z प्लस 50, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टी स्कोर। तो 10z इट मीन्स 10 इंटू 2 प्लस 50 इक्वल टू 10 to 20 plus 50. So when we will calculate the sum of 20 and 50, it will become 70. So the answer of this question is option C, that is 70. 70 is the answer of this question. So next, if the value of two variables move in the same directions, कि जब दो वेरिएबल्स का जो वैल्यू सेम डायरेक्शंस में जा रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन, द कोरिलेशन इज सेड टू बी non-linear, the correlation is said to be linear, the correlation is said to be negative, the correlation is said to be positive.
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। देखिए कि जब एक ही लाइन में जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशंस बोलेंगे। ओके, लेकिन जब एक बढ़ रहा है और एक कम रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव कोरिलेशंस बोलेंगे। लीनियर लीनियर भी बोल सकते हैं, एक साथ साथ जब जा रहा है तब उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर बोलते हैं। ओके, नॉन लीनियर भी हम लोग उल्टा को भी हम लोग बोलते हैं, धीरे धीरे वाला को बोलते हैं। नेक्स्ट, काई स्क्वायर इज यूज टू एनालाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये काई स्क्वायर जो है इनमें से कौन सा चीज को हम लोग एनालाइज करने के लिए जनरली यूज करते हैं, स्कोर, रैंक, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दिस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। किसी कि हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी है उसी को सिर्फ ही एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि काई स्क्वायर को यूज करते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसिडेंट इन द केस ऑफ, कि ये मीन, मीडियन, मोड एक ही जगह में कब पढ़ते हैं, जब पॉजिटिवली स्क्यूड, जब नेगेटिवली स्क्यूड, और जब पॉजिटिवली स्क्यू रहता है, जब नेगेटिवली स्क्यू रहता है, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ऑल ऑफ दिस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कि जब एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहता है तब क्या होता है कि ये जो है हमारा कौन सा, कि मीन, मीडियन, मोड एक ही जगह में पड़ता है। कि रिमेंबर कि ये जो लाइन है, ये टेल जो है, ये कभी भी ये बेस लाइन को टच नहीं करता है। Okay, next, the value of mean, median, and mode we already discussed. Stephen M. Covey, he is a very good personality in the field of research. Is associated with action research, applied research, pure research, scientific research. Answer of this question is actions research. Okay, ये देखिए, ये स्टेफन एम कोरी, ही was a very well known person for action research because he popularize the एक्शन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि ये स्टेफन एम स्कोरी जो थे, ये एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में कैसे अच्छे से यूज किया जा सके उसी को लेकर पॉपुलराइज किए थे और बहुत बार यूज किए थे। इसीलिए ये एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन फील्ड में एक बहुत बड़ा पॉपुलर नेम है। नेक्स्ट, हाउ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन एनोवा टेस्ट डिटरमाइन, कि एक एनोवा टेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है उसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर, बाय कैलकुलेटिंग टी टेस्ट, बाय कैलकुलेटिंग एफ स्टैटिस्टिक, बाय कैलकुलेटिंग पी वैल्यू। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज एफ स्टैटिस्टिक, क्योंकि एनोवा को हम लोग एफ स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। ओके, एफ स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, एफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये एनोवा को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा कैलकुलेट करना पड़ता है, एफ स्टैटिस्टिक को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट टीचर ट्रेनिंग एट द एलिमेंटरी लेवल इन ओडिशा, कि अगर ओडिशा को अगर हम देखें तो यहाँ जो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को क्या करता है कि एलिमेंटरी लेवल्स में वो ट्रेन कर रहा है। ऑप्शन CTE, IASE, DIET, ट्रेनिंग कॉलेज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑब्वियसली DIET, DIT, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, when was NCT established? This is repeatedly asking questions in different exams. Option 17 August 1995, 25th October 1991, 28th July 1993, 22 March 1994. Answer of this question is obviously option A, that is August 17th 1995. Which of the following objectives is emphasized by teacher NCT for designing teacher education program? कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो NCT है वो बहुत फोकस करता है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स का जो करिकुलम है उसी को डिजाइन करने के लिए, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए, टू मीट द इंडिविजुअल नीड ऑफ ए टीचर, to achieve planned coordinated development of the teacher, to assist the government to improve standard of education,
to regulate training programs for special teacher. Answer of this question is options B, that is to achieve planned and coordinated development of uh, what see planned and coordinated development of teacher. Next, which level of teaching program promote development of problem solving abilities, constructive and critical thinking skill, and innovative power of the learner? Option: memory level of teaching, understanding level of teaching, reflective level of teaching, none of the above. Answer of this question is option C, that is reflective level of learning. कि देखिए जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग जो है ये ज़्यादा करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इनोवेटिव थिंकिंग, इसी का डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग को इसको यूज करते हैं, हो गया। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी उसको वो यूज कर सके। Which of the following teacher competencies come under the domain of पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, कि इनमें से कौन सा डोमेन है, ओके, जो कि टीचर का वो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड डोमेन ऑफ कौन सा डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड है जो कि इसी के अंदर आ रहा है। ऑप्शन: मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, पर्सनलाइजिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, locus of control and self efficacy. Answer of this question is option D, that is locus of control and self efficacy. Which of the following component of pre-service teacher education program has greater scope in experiential learning for the pupil teacher? Option: pedagogic course through discussion, foundation course through critical exposure, reflecting teaching based on work of great thinker, internship through school attachment. Answer of this question is option D, that is internship through school attachment. National education policy proposes pedagogical shift from option: constructivism to behaviorism, rote learning to conceptual understanding, inquiry based learning to drill and practice, assessment for learning to assessment of learning. Answer of this question is option B, that is rote learning to conceptual understanding. हो गया। ये जो एनईपी है वो ज़्यादातर के क्या क्या है कि वो जो पहले जो रोट लर्निंग के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था, अभी वो इसको रिजेक्ट किया है और अभी वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है। असाइनिंग ए पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कम अंडर व्हिच स्केल ऑफ मेजरमेंट, वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस, और इसको बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे बुक में भी ये वाला चीज को एग्जाम्पल के तहत लिखा गया है। ऑप्शन: इंटरवल स्केल, नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, ऑर्डिनल स्केल. Answer of this question is option B, that is nominal scale. See, there are four type of scale. One is nominal, ordinal, interval, ratio. Okay, जब हम लोग नॉमिनल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तब यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक सिंबल, मतलब एक सिंबल, एक साइन रहता है किसी को जानने के लिए, जैसे कि हमारा नाम, ये भी एक नॉमिनल स्केल के अंडर आ रहा है कि हमको कोई कुछ पिन असाइन कर रहा है, कोई नंबर असाइन कर रहा है, तो ये सिर्फ हमको जानने के लिए, मेरा नाम जो है वो मेरे को सिर्फ जानने के लिए उसी को एक सिंबल और एक तरह का वोकल्स यूज किया जा रहा है, तो ये नॉमिनल स्केल में आता है। ऑर्डिनल स्केल्स के बारे में जब बोलते हैं, जहां हम लोग किसी को ऑर्डर करने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हो गया कि वो इतना पोजीशन, उसका जो परसेंटाइल है ये है, तो वो सब ऑर्डिनल के अंदर आता है। जब इंटरवल्स की बात करते हैं कि यहाँ इक्वल इंटरवल्स रहता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और रेशियो जो है ये सबसे टफ स्केल ऑफ मेजरमेंट है, जहाँ की ये तीनों का जो सारे के सारे क्वालिटी रहता ही रहता है और एक एक्स्ट्रा क्वालिटी रहता है, वो है ट्रू, जीरो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ रिलेबिलिटी, कि ये जो रिलेबिलिटी का केस में इनमें से कौन सा जो चीज है वो क्या है कि सच नहीं है। ऑप्शन: ए रिलेबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड, कि एक रिलेबल टेस्ट जो होता है वो हर वक्त वैलिड ही रहता है।
और एक रिलेबिलिटी रेफर्स टू द टेस्ट रिजल्ट बट नॉट टू द टेस्ट इटसेल्फ। ये एक रिलेबिलिटी टेस्ट जो रहता है कि वो टेस्ट रिजल्ट को डील करता है लेकिन खुद को ये डील नहीं करता, बट नॉट टू द टेस्ट इटसेल्फ। ओके, रिलेबिलिटी इज स्टैटिस्टिकल इन नेचर। रिलेबिलिटी रेफर्स टू पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी, कि रिलेबिलिटी जो रहता है ये एक तरह का पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी रहता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज रिलेबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड। Next question, which of the following type of validity comes under critical criterion reference validity? ऑप्शन फेस वैलिडिटी, ये क्राइटेरियन रेफरेंस वैलिडिटी के अंडर कौन कौन सा आता है? फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। द पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज, कि ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन में जो आइटम एनालिसिस किया जाता है उसी का पर्पस क्या है? ऑप्शन टू मेक द आइटम्स मोर रिलीवेंट, कि ये जो आइटम्स है उसी को रिलीवेंट बनाना। टू मेक द आइटम्स मोर मीनिंगफुल, कि आइटम जो है उसी को बहुत मीनिंगफुल बनाना। टू मेक द आइटम्स मोर डिफिकल्ट, कि आइटम को बहुत डिफिकल्ट बनाना। टू डिटरमाइन द डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स ऑफ आइटम। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज कि टू डिटरमाइन डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स ऑफ द आइटम, कि एक आइटम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर डिटरमाइन करना, और उसके साथ साथ उसी का जो डिस्क्रिमिनेटरी जो इंडेक्स है उसी को भी फाइंड आउट करना इसका मेन एम है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंटेंडेड टू मेजर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन ए ग्रुप, कि जब हम लोग एक ग्रुप को दिख रहे हैं कि इनमें से कौन सा उसका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंटेंडेड मेजर द रिलेटिव पोजीशन, हो गया कि एक टेस्ट में एक चाइल्ड का रिलेटिव पोजीशंस को हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसी को हम लोग कौन सा टेस्ट बोलेंगे? नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, मास्टरी टेस्ट, कॉम्पिटेंस बेस्ड टेस्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। Norm reference, not here is spelling mistake. Norm reference test. See, there are two kind of reference test. One is norm reference and another one is criterion reference. In criterion reference, we prefix a criteria, and according to that criteria, we compare the result or outcome of student with that criteria and determine that student A got 50%. That's why he got second class. Mr. X got 90%. It is above 60%. That's why he got first class. ओके, तो ऐसे जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसी को हम लोग नॉर्म रेफरेंस हम लोग बोल रहे हैं। ओके, लेकिन जब हम लोग एक इंडिविजुअल का रिजल्ट, एक चाइल्ड का रिजल्ट, उसी का जो पीयर्स ग्रुप है, उसी का जो क्लास है, उसी के साथ जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग उसको नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया बोल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मैथमेटिकल अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन ऑफ मिस्टर बी, कि स्टूडेंट ए परफॉर्मेंस इज लोअर देन द एंटायर क्लास। तो इस तरह का जब हमारा इंटरप्रिटेशन हो रहा है तब उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हम लोग बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन बोलते हैं। नेक्स्ट, सी द टाइप्स 40 वर्ड्स पर मिनट विदाउट एनी एरर, कि एक सीता नाम का एक है जो कि पर मिनट 40 वर्ड्स को वो टाइप कर रहा है विदाउट एनी एरर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, नॉट ऑफ द अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली बी, इसी को हम लोग मेजरमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कितना वो टाइप कर पा रहा है उसी को हम लोग दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर एंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए टेस्ट, कि एक टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिविटी है उसी को इंश्योर करने के लिए हम लोग किसी को इनमें से कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आइटम, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, बोथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइटम एंड ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग,
objective based question. Answer of this question is option C, obviously that is objective question item as well as objective scoring. ये दोनों को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे. Which of the following mandated the introduction of continuous and comprehensive evaluation? कि ये जो CCE है इसको कौन मैंडेट किया था? ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज NEP 1986, और उसके बाद हमारा जो RT 2009, SSA 2001, NEP 2020, और ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज RT 2009 से mandated the CCE. Spearman Brown formula is used for calculating reliability coefficient through which of the method of reliability estimation? Option: test, retest method, split half method, equivalence sums method, or Kunder-Richardson method. Answer of this question is option B, that is split half method. Next, cost benefit analysis means option: finding out value for money, performance evaluation based on repayment of loan, selling of society's costly item at a reasonable price, performance evaluation based on the benefit in relation to the input. Answer of this question is option D, that is performance evaluation based on the benefit in relation to input. Next, cost which is related to specific cost, objective and economically traceable, is classified as direct cost, indirect cost, line cost, staff cost. Answer of this question is option A, that is direct cost. Which of the following is not the source of educational finance? कि इनमें से कौन सा एजुकेशनल फाइनेंस का सोर्स नहीं है? रिलीफ फंड, लोकल बॉडीज फंड, एजुकेशनल सेल्स, पब्लिक फंड्स. Answer of this question is option A, that is relief fund. Who was the chairman of the committee which recommended learning to do for plus two stage? Answer of this question is option B, that is मालकम्स जो है ये इसी को दिए थे, लर्निंग टू डू एट +2 स्टेज. Which of the following is not a hardware component of educational technology? Option: monitor, CPU, keyboard and mouse, principle of teaching. Answer of this question is option D, that is a principle of teaching. Next, which of the following is a component of communication process? Encoding, medium, transmission, medium of transmission, decoding, all of the above. Answer of this question is option D, that is all of the above, because encoding, decodings are medium of transition, everything are part of communication process. Who is known as the father of program instruction? Here, option is E.L. Thorndike, B.F. Skinner, Ivan Pavlov, or J.B. Watson. Answer of this question is option B, that is B.F. Skinner. Which of the following is not related to linear program instruction? Option: learner responses are controlled externally. It is a straight line program. The instructional material is sequenced into a number of small steps. The material in a frame is large. Student make a chess out of the several chess. Answer of this question is option D, that is here the material. See, आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड कि, लेकिन ये लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बोल रहे हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो क्या रहता है कि इसी को एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है, ये एकदम सही है. इसी को जो प्रोग्रामिंग है ये एकदम स्ट्रेट रहता है, और उसी के साथ साथ यहाँ जो मटेरियल रहता है वो एक सीक्वेंस में एक स्मॉल स्टेप के थ्रू ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Which of the following is not a feature of an experience centered curriculum? कि experience centered curriculum जो है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? It's developed according to psychological basis of curriculum, psychological basis of education. Learner often direct experience from various activities from outside the class. It emphasizes more on teaching of subject through books. It provides the learner with a social environment. Answer of this question is option C, that is it emphasizes more on teaching of subject through books.
Which of the following was promoted by the downward filtration theory? Option uh, education for all, education for classes, education for disadvantage, education for women. Answer of this question is option B, that is education for classes. When was the RT Act was implemented in Odisha? Answer of this question is 2010. This question repeatedly asked in different exam, different time or several time. So you need to see this question. Next, which commission committee introduced the concept of wastage and stagnation in education? Option Hattak Committee 2029, Radhakrishnan's Commission 1948, Kothari Commissions 1964, and Sadler Commissions 1917. Answer of this question is option A, that is what Hattak Committee 1929. Guidance is a process of option giving advice to the child, teaching ethics to the child, assisting the child to make wise choices, providing information to the child. Answer of this question is option C, that is assisting the child to make wise choices. Which type of guidance touch the statement round peg in a round hole and a square peg in a square hole implies? Answer of this question is option B, that is vocational guidance. Which of the following is an important characteristic of commonly found in effective school management and administration? Mastery over subject matter, effective communication, leadership and management, interpersonal relationship. Answer of this question is option C, that is leadership and management. In which type of leadership do leaders postpone decision whenever possible and avoid making decision themselves? Autocratic, democratic, laissez-faire, and easygoing leadership. Answer of this question is option C, that is laissez-faire leadership. Sanguine is famous as the greatest teacher of which of the following categories of children? Answer of this question obviously option B, that is mentally deficient. Which of the following is the most is not the objective of special education? Answer of this question is option C, that is to separate the teachable child from mainstream education is the answer of this question.